हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। तो आप लोग को पता है कि 23 तारीख को जो है दिया गया था डेट। तो बहुत लोग कमेंट किए हैं कि आखिर 23 को क्या हुआ है, क्या हुआ बताइए बताइए। हमने बहुत कमेंट देखा, लेकिन कल 23 को बताने का मकसद जो है इसलिए नहीं था क्योंकि जब मैंने देखा कोर्ट का हियरिंग देखा तो कोई संतुष्टजनक हियरिंग नहीं चला 23 तारीख के डेट में। इस कारण से, और जब मैं वेबसाइट पर अपडेट देखता था तो हमेशा टेंटेटिव डेट चेंज होता था। एक समय तो ऐसा डेट दिया था जो मार्च में दिया था, 11 मार्च को टेंटेटिव डेट हियरिंग का कर दिया था। तो ऐसे में हमारा भी दिल टूट गया था कि आखिर इतना दिन समय ले लिया और फिर से 2 महीने के बाद डेट दिखा रहा है। तो फिर जो है मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये वेबसाइट पर है और ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है तो इसमें फेरबदल होता है, तो अभी शाम तक देखते हैं। तो फिर शाम तक जो मैंने रुका तो फिर जो है डेट को क्या किया गया, वहाँ पे शो किया गया कि आज भी जो है हियरिंग इस पर होने वाला है। मीन्स शाम के समय में भी इस पर सुनवाई होंगे, और वही हुआ। सुबह में इस पर पूर्ण बहस नहीं हुआ, शाम में जो है इस पर पूर्ण बहस हुआ। बट बहस हुआ, लेकिन इस केस पर कोई रिजल्ट नहीं आया कि आगे क्या करना है नहीं करना है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने वेबसाइट पर देखा तो आगे जो हियरिंग का डेट दिया वह आपका 31 जनवरी दिया था। तो ऐसे में हमें फिर मन में सवाल आया कि आखिर ये 31 जनवरी जो डेट दिया है क्या यह भी सही है या नहीं सही है। तो मैंने सोचा कि अब आज वीडियो नहीं बनाते हैं, कल देखते हैं कि कल क्या होता है। कुछ अपडेट या ऑर्डर अगर आ जाता है तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा, समझ गए। अब एक जो ऑर्डर उस पर अपलोड है वेबसाइट पर, वह जो है मॉर्निंग के समय के सुनवाई का है, फर्स्ट सुनवाई का, जिसमें ये कहा गया कि जस्टिस जो विशाल मिश्रा है वह उपस्थित नहीं रहेंगे। ठीक है, जज जो है वह उपस्थित नहीं है, उनके अदर बेंच पर इसको जो है अब सुनवाई होंगे। 2 PM में इसको लिस्ट किया जाए, तो लिस्ट किया गया, शाम में सुनवाई हुआ भी। बट इस पर कोई ऐसा प्रतिक्रिया, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया कि हमको, आपको और सभी स्टूडेंट को जो है इस पर कुछ संतुष्टि मिले कि चलो भाई कुछ तो हुआ। तो अब फाइनली बात इस पर क्या है, तो फाइनली अब यही रिजल्ट है कि इसका जो सुनवाई है वो आज भी होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और सुनवाई इसका सीरियल नंबर फर्स्ट ही आज रखा गया है। यानी 23 तारीख को आपका सुनवाई का डेट था, 23 को शाम में सुनवाई हुआ, उसका पेंडिंग में है। अभी आज भी 24 तारीख को भी इसका सुनवाई होने वाला है। जब अभी आप वेबसाइट पर जाइएगा तो 24/1/2024 टेंटेटिव डेट रखा है। यानी सोच लीजिए कि कल से सुनवाई, यानी 23 के सुनवाई से लेकर अभी तक जो है आपका 3 डेट बदल चुका है। इसलिए वेबसाइट के पर जो देता है डेट, उसके जल्दबाजी पर मैं भरोसा नहीं करता हूं। कुछ दिन, कुछ समय बीत जाने के बाद ही वेबसाइट वाला जो डेट होता है उस पर मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि जल्दबाजी में वो कंप्यूटर जनरेटेड रहता है और कंप्यूटर से जनरेट हुआ वो डेट रहता है, तो कब बदल जाए उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। यही कारण है कि जब 11 मार्च को अगली सुनवाई का डेट दिया गया तो हम शौक रह गए कि ये क्या हो रहा है। ये 11 तारीख को सुनवाई का डेट दे रहा है, अब 2 महीना और वेट करवाएगा। ये तो स्टूडेंट के लिए समझिए, जो कहते हैं ना कि सारा जो है कर्म हो जाना, वही वाला बात है। तो स्टूडेंट तो पहले से ही परेशान है। अगर ऐसा कुछ हुआ और 2 महीना 3 महीना समय और लिया तो समझिए कि MP में जो है अभी कितना बेकार सिस्टम, और ये जो सारा व्यवस्था है जुडिशरी का, यह एक स्टूडेंट के लिए कितना खतरनाक होता है, समझ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट का लाइफ है। ये सारा केस अगर कोर्ट में गया तो सबको इस पर जो है कॉन्शियस होकर जल्दी से जल्दी इसको निपटारा करवाना चाहिए, ना कि 2 साल 3 साल लगवाना चाहिए। होता है बहुत सारे केसों में लग जाते हैं 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल, बट वो केस अलग मैटर का होता है। यहाँ पे अगर साल भर निकल जाएगा तो स्टूडेंट के जीवन का सवाल है। तो ऐसे मैटर को तुरंत सुनवाई करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है इस पर रफा दफा करना चाहिए। ऐसे भी 2 साल हो चुका है इस केस का, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट के केस को भी 2 साल लग जाता है, तो और हम और आप या कोई आम इंसान अगर कोर्ट में जाता हो तो उसको कितना चक्कर लगता है, समझ सकते हैं।
कोर्ट इसीलिए कहा जाता है, कोर्ट का चक्कर जो है बहुत ही खतरनाक होता है, आदमी को जो है फैसला आने से पहले ही कमज़ोर करके रख देता है, जिससे बहुत लोग अपने केस को वापस ले लेते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। कम से कम स्टूडेंट या कुछ क्रिटिकल मामलों को जल्दी सुनवाई करना चाहिए, जल्दी इस पर जो है कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का सवाल है। 2 लाख स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल सब रुका हुआ है एमपी में, तो इस पर कॉन्शियस होना चाहिए। अब इस पर सरकार कॉन्शियस होगी नहीं, क्योंकि ये कोर्ट में मामला है, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस जो है कोर्ट को ही होना पड़ेगा और वहाँ के जो जुडिशियरी है उन्हीं को होना पड़ेगा। बाकी मैं बता दूं, आज देखने वाला बात है कि 24 तारीख को क्या होता है, क्या कुछ हियरिंग में आता है। सीरियल नंबर इसका एक ही है, यानी सबसे जो पहला नंबर सुनवाई है, इसी केस पर सुनवाई बहस होने वाली है। तो आज देखते हैं 24 तारीख को डेट में क्या कुछ होने वाला है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और बता देते हैं आपको कि इससे बहुत सारे कॉलेज अपना नाम वापस ले चुके हैं। जी हाँ माय डियर, लगभग कल के डेट में 8 से 9 जो कॉलेज है जो इस केस में आए थे, अपना इन्वॉल्व दिखाए थे, वह अपने नाम को वापस ले लिए हैं। आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे केस है एमपी में, बहुत 50 केस जो है नर्सिंग से रिलेटेड है जो चल रहा है हाई कोर्ट में मामला, और सबको एक साथ कनेक्टेड किया गया है, इसीलिए समय लग रहा है। एक मामला को सुना जा रहा है तो दूसरा मामला कनेक्ट लग रहा है, तो इस कारण से सभी मामलाओं को सुना जा रहा है। और इसी चक्कर में जो 8 आपके कॉलेज थे वह अपना नाम कल के डेट में वापस ले लिया, विड्रॉल कर लिया इस केस से, समझ गए। उनको लगा कि हमारा इसमें कोई भूमिका नहीं है या फिर बहुत लंबा चलने वाला ये केस है, तो वो अपने नाम को वापस ले लिए। बहुत सारे कॉलेजेज हैं जिनका नाम इस केस में था, या फिर वो कॉलेज डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए थे इस केस में, तो उनका नाम, वो अपना नाम जो है वापस ले लिए हैं। 7-8 कॉलेज थे जो अपना नाम वापस ले लिए, तो जो वापस ले लिए केस कम गया, 8 केस जो एक्स्ट्रा था वो 8 केस कम गया। अब आज देखिए 24 तारीख को क्या हो रहा है, फर्स्ट सुनवाई है आज के इसी काउंसिल नर्सिंग के ऊपर ही, तो देखने वाली बात होगा। जो भी अपडेट होगा, मैं जल्दबाजी नहीं करता हूं, अगर जल्दबाजी किया होता तो आपको वीडियो में कल ही बना दिया होता कि आपका सुनवाई जो है 11 मार्च को चला गया है। जबकि अगर उस भरोसे रहते तो अभी जो है 24 तारीख को जो डेट दिया गया है उस डेट को बदला गया है, तो वो आपको मैं नहीं बता पाता। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, कोई ऑर्डर आने के बाद या फिर कुछ फिक्स हो जाने के बाद ही बात करना चाहिए, तो बेटर रहता है। बाकी देखिए 24 तारीख को क्या रहता है, क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।